नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ आज़ादी आज़ादी हाय हाय रे आज़ादी। क्या हम आज़ाद हैं? क्या आप आज़ाद हैं? आज़ादी की इसकी अनुगूंज, आज़ादी शब्द की अनुगूंज मुझे दिल्ली के सीए सपोर्ट और सीए विरोध के करवाहट में दिखा था। आजकल किसान आंदोलन में दिख रहा है। परसों बिहार भाजपा दफ्तर के आगे गुंडई कर प्रधानमंत्री जी के नारों में भी मुझे आज़ादी दिखा था, और उससे पहले कन्हैया ने एक आज़ादी अलग दिखाया था। इसका विभत्स रूप मुझे तत्काल उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में भी दिखा। कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह और माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के भाषण में भी मुझे एक आज़ादी दिखा था। खैर, कोरोना काल में सरकारी सहायता के नाम पर मची सरकारी लूट में भी मुझे कुछ आज़ादी दिखा था। इन सब में मुझे इंटरनेट की दुनिया से लेकर एक सुविधाभोगी भौतिक जीवन की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए नवनिर्मित उपद्रवियों की भरमार भी दिखा था, जिसमें आज की जिंदगी के यथार्थ को नए ढंग से रचा गया था। फिर भी हम भारत और बिहार वाले हैं कि इसके मायाजाल से निकल ही नहीं पा रहे हैं। आज़ादी आपकी और मेरी तभी तक जब तक दूसरे के सीमा में प्रवेश नहीं करते। समय बदल चुका है, सत्ता बदल चुकी है। आज 2014-2019 वाली नई सरकार, जिसमें नीतीश बाबू, बोले तो सुशासन बाबू भी संलिप्त हैं, जो अटल, आडवाणी, जोशी या मनमोहन ब्रांड नहीं, मोदी और सुशासन ब्रांड है। या आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, विकास, मोर मोरनी का डांस और कंट्री फर्स्ट सिर्फ कहने वाली और घोषित रूप से राष्ट्रवादी ब्रांड के नाम पर हत्या और बलात्कार को सही बताने वाली सरकार है। यह आज़ादी वाली सरकार है। याद रहे, आज़ादी के आगे एक शब्द हमेशा लिखा रहता है, खबरदार। हम अक्सर आज़ादी को तो साफ साफ पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके आगे लिखे हुए खबरदार शब्द को कभी नहीं पढ़ते या पढ़कर भूल भी जाते हैं। आज चरम आज़ादी, परम आज़ादी, अनंत आज़ादी एक मिथ है। याद रहे, हर आज़ादी अपने साथ एक बंधन लेकर आती है। हम आज़ादी का उपयोग करते रहते हैं, बंधनों को भूल जाते हैं। पर आज की सत्ता साम्राज्यवाद का नया रूप है। राष्ट्र तलवार के साथ साथ आर्थिक नीतियों द्वारा समाहित और समर्पित है। याद रहे, आज़ादी कभी अकेले नहीं आती, उसके पीछे, ठीक पीछे छाया की तरह गुलामी लगी आती है। हर आज़ादी की एक हद है, उसके आगे खबरदार भी लिखा रहता है, और इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। आज़ादी जब भी आती है, अपने साथ कहे अनकहे बंधन और जिम्मेदारियां लेकर आती है। बिहारी खबर स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित है। अपना संविधान देश के सभी नागरिकों को बिना किसी किस्म के भेदभाव की आज़ादी देता है, लेकिन जो ही हमारी आज़ादी किसी दूसरे की आज़ादी का हनन करती है, यानी आज़ादी लिमिटेड होने लगती है। दरअसल जिस तरह आज़ादी को आज परिभाषित किया जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे किसी विचार को प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है। कुल 72 वर्ष पहले ही तो हमें एक इंडिया, एक भारत, एक हिंदुस्तान मिला था। आपातकाल लगा, फिर लोग आज़ादी के लिए लड़े। आज हमारे पास एक भरी पूरी संसद है, सरकार है, विपक्ष भी है, और बिहार में तो विपक्ष के नाम पर चूहा भी है, जो अक्सर निर्मित पुल, दारू, गांजा सबको चट कर जा रहा है। आज़ाद है मीडिया, परम आज़ाद है सोशल मीडिया। आप विरोध के लिए आज़ाद हैं। आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, अदालतें हैं, कानून है, वकील है, मुवक्किल है, आज़ाद है सब। यानी आज़ादी ही आज़ादी है। क्या हम उस आज़ादी का मतलब समझते हैं? शायद नहीं।
आज़ाद भारत के नागरिक तो हैं, लेकिन एक आदर्श नागरिक का जो कर्तव्य और आचरण होना चाहिए, क्या वह हमारे अंदर है? एक आज़ाद देश में हमें जो अधिकार मिले हैं, हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो क्या आज आज़ादी के 72 सालों बाद हमारे देश की यही हालत होती? आखिर हमें आज़ादी क्या इसलिए मिली कि मौका मिलते ही हम नियम और कानून को अपने हाथ में लेकर अपनी मनमर्जी करें, अपनी सुख सुविधाओं के खातिर दूसरे के अधिकारों का हनन करें, मौका मिलते ही जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे होकर दंगे करें? क्या हमारे लिए यही आज़ादी का मतलब है? अगर हमारे लिए आज़ादी का यही मायने है तो माफ़ करिए, इससे अच्छा तो हम आज़ाद ना हुए होते। आज देखिए ना, बिहार भी आज़ाद है, हम सब आज़ाद हैं, लेकिन कैसी आज़ादी? क्या हाल है बिहार का? किस तरह की आज़ादी? आप आज़ादी के नाम पर क्रिमिनल्स को, आज़ादी के नाम पर अपने जाति के लोगों को सिर्फ इसलिए वोट दे देते हैं बिना सोचे समझे कि सिर्फ आपके जाति का है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, अनपढ़ हो, गवार हो, क्रिमिनल हो। आपने कभी सोचा नहीं कि आपकी ये जो वोट करने की आज़ादी है वो दूसरे के लिए कितना हानिकारक है? आइए हम जरा अपनी गिरेबा में झांकें और तय करें कि हमारे लिए आज़ादी का मतलब क्या है। आज़ादी का मतलब यही नहीं कि हमारे लिए संविधान में जो अधिकार मिले हम उसका दुरुपयोग करें। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने हमें अच्छे नागरिक के तौर पर या सभ्य नागरिक के रूप में रहे इसलिए कानून बनाया है, लेकिन आज कानून को हमने हाथ में लेकर अपनी मन मर्जी करना लोगों की फितरत बन गई है। कानून को तोड़ना लोग अपनी शान समझते हैं। हम जब चाहेंगे तब शहर में बंद का ऐलान कर देंगे, आम पब्लिक की ज़िंदगी को बंधक बना देंगे, क्योंकि हम आज़ाद देश में रहते हैं ना। आज़ादी व्यवस्था के बिना मुमकिन नहीं है, दोनों एक साथ ही चलते हैं। अगर आप एक व्यवस्था नहीं बना सकते तो आज़ादी भी हासिल नहीं कर सकते। ये दोनों अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं। हम आज भी गुलाम हैं अपने निज स्वार्थों के, जो देश हित से पहले आते हैं। अगर हमें वाकई में आज़ादी चाहिए तो सबसे पहले अपनी उन सोच, अपने अहम से हमें आज़ाद होना होगा, जो हमें अपनी पहचान केवल भारतीय होने से रोक देती है। हमें आज़ाद होना पड़ेगा उन स्वार्थों से जो देश हित में रुकावट बनती है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आज़ादी को भौगोलिक अथवा राजनीतिक दृष्टि तक सीमित न रखें। हमें यह हमेशा याद रखना होगा कि आज़ादी चिंतन विचारधारा का ऐसा लोक प्रवाह है जो देश समाज को निरंतर तेजस्वी और तपस्वी लोक जीवन की ताजगी का एहसास कराती रहती है। आज़ादी सबको आगे बढ़ने की, फलने फूलने की मौका देती है। आज़ादी हम सबकी प्राकृतिक ताकत है जो हमें अपनी ऊर्जा के बल पर खुद को जीने का अवसर देती है और दूसरे के जीवन जीने के अवसरों को छीने बिना ही उस पे गरिमामय रूप से जीवन जीने की प्राकृतिक अवसर प्रदान करती है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कर्मों के तूफान पैदा करके सारे दरवाजे खुल जाएंगे। अगर आज़ादी चाहते हैं तो परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। दो तथ्य हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। एक, हमारा धीरज जब हमारे पास कुछ न हो। दूसरा, हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना है। अंत में मैं इस कार्यक्रम को जॉन एलिया के कविता पर ले जाना चाहता हूँ। देखिए ना, धर्म की बांसुरी से राग निकले, वो सुराखों से काले नाग निकले। रखो दैरो हरम को अब मुकफ्फल, कई पागल यहाँ से भाग निकले।
वो गंगा जल हो या आबे जमजम, ये वो पानी है जिनसे आग निकले। खुदा से ले लिया जन्नत का बादा, ये जाहिद तो बड़े ही घाघ निकले। है आखिर आदमियत भी कोई से, तेरे दरबान तो बुलडॉग निकले। पिलाया था हमने अमृत किसी ने, मगर मुंह से लहू के झाग निकले। एक बार सच और झूठ नहीं स्नान करने पहुँचे। अब देखिए कहानी दूसरी आ जाती है कि सच और झूठ की कहानी जो आज़ादी से संबंधित है, उसको दूसरे परिभाषा में मैं बताता हूँ कि सच और झूठ एक बार स्नान करने के लिए पहुँचे। दोनों ने अपने अपने कपड़े उतार कर नदी के तट पर रख दिए और झटपट नदी में कूद पड़े। सबसे पहले झूठ नहाकर नदी से बाहर आया और सच के कपड़े पहनकर चला गया। सच अभी भी नहा रहा था। जब वह स्नान कर बाहर निकला तो उसके कपड़े गायब थे। वहाँ तो झूठ के कपड़े पड़े थे, भला सच उसके कपड़े कैसे पहनता। कहते हैं तब से सच निर्वस्त्र है और इसलिए लोग सच को देखना और मिलना नहीं चाहते। झूठ सच के कपड़े पहनकर सच के जैसा आकर्षित रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। लोग झूठ को ही देखना और मिलना पसंद करते हैं। ये भी आज की आज़ादी के संदर्भ में ही है। एक सच आज़ादी झूठ को देखना है और दूसरी आज़ादी सच से दूर हटना है। तो आप समझदार हैं, समझ जाइए। आगे समय है बिहार के लिए। अपनी आज़ादी का सही मूल्यांकन कीजिए, सही लोगों को वोट दीजिए। याद रखिए, ना सिर्फ आपका, आपके परिवार का कैरियर आपके एक वोट से बंधा पड़ा है, वरन पूरे बिहार के किस्मत का करता धरता आप हैं। तो आप अपने आज़ादी को समझिए और अपनी आज़ादी का यूज करने टाइम पूरे बिहार के संदर्भ में ज़रूर सोचिए। आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।